आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर आते हैं, मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट बर्बाद हो गई, आपका पोर्टफोलियो लाल में, ये पॉइंट देखिए, ऐसा देखिए, वैसा देखिए, ऐसी ऐसी आंखें बनाकर आपको समझाते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया। 2% मार्केट गिरे नहीं कि उनके वीडियोस आते हैं और उस पर आप लोग मिलियन पे भर भर के, झोला भर भर के व्यूज देते हैं और बोलते हैं वाह 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 वाह। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब जब मार्केट की करेक्शंस होती है तो एक रिटेल निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसे कौन से ऐसे पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो के लिए रखता है। 1929 से अगर आप देखें तो इतनी बार मार्केटों के अंदर मेजर करेक्शन आई, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर है, जो बड़े निवेशक है, वॉरेन बफेट साहब, उन्होंने कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज रखा, कैसे अपने पोर्टफोलियो को हैंडल किया, कौन से वो पॉइंट्स थे जिन पर वो ध्यान देते थे, वो सारे पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि सारे पॉइंट्स को आप समझ सके, और जिन्हें एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आता है वो 2 बार देखें और सारे पॉइंट को लिख लें। और मार्केट के अंदर जब भी आपकी फाइनेंशियल जर्नी के अंदर, जब भी आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आए, मार्केट के अंदर करेक्शन आए, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उस पर पूरा रिलीजियसली अमल करना है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब जब मार्केट के अंदर करेक्शन आता है तो डू नॉट पैनिक। आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। जब मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट होती है, जब मार्केट के अंदर क्रैश होता है, उस वक्त आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत से इन्फ्लुएंसर, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से न्यूज़ चैनल वाले, बहुत से प्रिंट मीडिया आपको बताएंगे कि मार्केट के इतना बड़ा क्रैश आएगा, ये होगा, वो होगा। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैंने ये स्टॉक फलाना फलाना ABC स्टॉक लिया था, तो उस वक्त मैंने वो स्टॉक क्यों लिया था, उसके मैंने क्या फंडामेंटल्स देखे थे, उसके अंदर मैंने क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव देखा था और किस वजह से उसको लिया था। और ये जो गिरावट इस स्टॉक में हो रही है, ये जो रेड मेरे पोर्टफोलियो में दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है और इसके पीछे क्या कोई ट्रिगर है या वाकई कोई बुनियादी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है मार्केट के अंदर कि अब मार्केट बहुत दिनों तक बेयरिश रहने वाला है। तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, आपको ये चेक करना है कि ये मार्केट की करेक्शन है या मार्केट का क्रैश है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर, सब्सक्राइबर होंगे जिन्हों ये पता ही नहीं होगा कि मार्केट में करेक्शन ही किसे कहते हैं और मार्केट के अंदर क्रैश किसे कहते हैं। मार्केट जब ऊपर की तरफ चलती है तो हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, यानी बिल्कुल इस तरीके से हाई 100 तक गई, फिर 80 तक आई, उसके बाद 140, फिर 120, फिर 160, फिर 140, इस तरीके से हायर हाई बनाते हुए चलती है। जब मार्केटें करेक्ट करती हैं तो नीचे की तरफ जो पुल बैक है उसे करेक्शन कहते हैं। तो मार्केटें आमतौर पे आप 1% से लेके 15%, 17% तक का जो भी गिरावट निफ्टी के अंदर आती है उसे करेक्शन कहा जाता है। अब वो 15 to 80% अगर ये एक्सीड करता है तो उसे कहा जाता है कि मार्केट अब क्रैश हो गई है। आपने देखा होगा बहुत से यूट्यूबर आते हैं, मार्केट में क्रैश आ गया, मार्केट बर्बाद हो गई, आपका पोर्टफोलियो लाल में, ये पॉइंट देखिए, ऐसा देखिए, वैसा देखिए, ऐसी आंखें बनाकर आपको समझाते हैं कि मार्केट में क्रैश आ गया। 2% मार्केट गिरे नहीं कि उनके वीडियोस आते हैं और उस पर आप लोग मिलियन पे भर भर के, झोला भर भर के व्यूज देते हैं और बोलते हैं वाह 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 वाह। अरे भाई, ये समझो कि वो बंदा आपके लिए क्यों वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसको व्यूज चाहिए। मैं भी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप देखें, समझे और व्यूज दें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन जेन्युइनली आपको समझा रहा है, कौन है जो आपको सिखाने की और समझाने का प्रयास कंटिन्यूअस कर रहा है। आपने देखा होगा इस चैनल पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ लर्निंग हर वीडियोस में मिलती है और साथ ही साथ हम हमारे प्रोग्राम को भी बेचने की कोशिश करते हैं और हम करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको उस प्रोग्राम की भी ज़रूरत है। तो उसकी बात लास्ट में करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको कभी भी जब मार्केट के अंदर गिरावट आए तो अपने आप से ये पूछना है कि मार्केट करेक्शन है या मार्केट के अंदर क्रैश है। किसी भी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, न्यूज़ चैनल इससे प्रभावित नहीं होना है, बल्कि ये 2 पॉइंट्स अपने आप से ध्यान रखना है कि मार्केट अगर क्रैश होगी तो 15% से ज़्यादा जब इसके अंदर गिरावट आएगी तो उसे क्रैश कहा जाएगा, अदरवाइज एक करेक्शन है और करेक्शन पार्ट ऑफ द गेम है।
यानी जब हम अगला पैर आगे की तरफ रखते हैं तो पिछला पैर हमारे पीछे ज़मीन पे रहता है। जब हम उसको उठाते हैं तो अगला पैर हमारा ज़मीन पे रहता है। तो जब हम पिछला पैर ज़मीन पे रखते हैं तो हमारा अगला पैर पिछला हो जाता है, फिर उसको हम उठाते हैं। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है। यानी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर। तो मार्केटें भी जब ऊपर की तरफ चलती है तो हायर हाइज और हायर लोज बनाती है, और जब करेक्शन स्टार्ट होता है तो लोअर लोज और लोअर हाइज बनाती है। तो इस तरीके से मार्केटें चलती हैं, इसको आपको लर्न करना होगा। हमारा छठा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। आपको हमेशा लंबे समय के लिए देखना होगा। ये चार्ट देखिए, निफ्टी का ये चार्ट देखिए, नेस्ले का ये चार्ट देखिए, ये सारे चार्ट्स आपको ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा सोचना है। लंबे समय में अगर आपने ग्रोथ स्टॉक्स को ले रखा है तो आपका पैसा बनने से कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता हूं। मार्केट अगर खुद चाहे रोकना तो भी नहीं रोक सकती है। आपका पैसा बन के ही रहेगा अगर आपने लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम कहाँ होती है दोस्तों, पता है? जब एक नया इन्वेस्टर आता है तो बहुत ज़्यादा मायोपिक होता है। मायोपिक मेडिकल साइंस में कहते हैं जिसे दूर का कम दिखाई दे, नज़दीक का बराबर देख सके। तो मायोपिया के शिकार नहीं होना है, आपको दूर का देखना है। और जब आप दूर का देखते हो तो आपको समझ में आता है कि लंबी पिक्चर तो हम ऊपर ही जा रहे हैं। तो ये बीच में क्या था? बीच में वो करेक्शन थी, जिसकी मैं बात इससे पहले वाले पॉइंट में किया कि बीच बीच में करेक्शनें आती हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये तो ऊपर ही सब कुछ जा रहा है, हम फुकड़ में जबरदस्ती हाय हॉल्ला कर रहे हैं और बाकी यूट्यूबर्स को देख के परेशान हुए जा रहे हैं। मार्केट तो क्लियर कट बता रही है कि हम ऊपर जा रहे हैं भैया, नीचे नहीं रहने वाले हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, आपको न्यूज से, यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, प्रिंट मीडिया से सबसे दूरी बना लेना है। जब मार्केटें गिरना शुरू करती हैं तो अगर आपको बचना है तो आपको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन यही फैक्ट है। मुझे कमेंट करके बताओ कि जब जब मार्केट में करेक्शन आई, किन लोगों के हाथों से अच्छा माल सिर्फ न्यूज़ और यूट्यूबर की वजह से छूट गया, और किन लोगों ने कुछ ऐसा माल पकड़ लिया जिसकी वजह से उन्हें बड़ा लॉस भुगतना पड़ा। हर एक का कमेंट मुझे देखना है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो कि सर सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने 3 दोस्तों तक शेयर करना। तो आपको न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर सबसे दूर रहना है। पकड़ना सिर्फ उसे है जिससे आपने सीखा है, जो आपका मेंटर है, जो आपका गुरु है। और अगर अभी तक आपने किसी को अपना मेंटर, अपना गुरु नहीं बनाया है तो फिर आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है कि आप लाख, 2 लाख, 4 लाख लेके मार्केट में आए हैं और 2, 5, 10 हज़ार रुपया दे के आप तक अभी तक लर्निंग नहीं ली है। आपका कोई गुरु नहीं है, आपको कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, आप खुद ज्ञानेश्वर बाबा बन के घूम रहे मार्केट में। कभी ये यूट्यूब के घाट पर, कभी ये यूट्यूब के नाके पे, कभी ये यूट्यूब के नुक्कड़ पे। ऐसा नहीं होने वाला है। एक आदमी चुनो, मुझे चुनो, किसी और को चुनो, कोई वांदा नहीं है, लेकिन चुनो और उससे अपना गुरु बनाओ जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव हो। जब आप व्हाट्सअप करें तो आपको कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे में आपको उसका रिप्लाई आ सके। ऐसा क्या आपके पास एक आदमी है? नहीं है? कमेंट में डालोगे सर अभी तक मैंने गुरु नहीं बनाया है, मैं खुद गुरु हूँ। अब मुझे अपना PNL भी बता देना कि मैंने इतना कमा लिया हूँ, इतना छाप लिया हूँ, वो भी मुझे बताते चलना। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। 5वां पॉइंट है कि आपको जब मार्केटें करेक्ट होना शुरू होती हैं उस वक्त बिना डेरे इस चीज़ पर ध्यान देना है कि अब हमें ऐसी स्किल को सीखना है जो हमें अगली रैली के अंदर फ़ायदा पहुंचाए। वो स्किल क्या हो सकती है? सबसे पहला आपको मेडिटेशन शुरू करना है। आपको मेडिटेट करना है, कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट डेली मेडिटेट करो। दूसरा, खूब ज़्यादा बुक्स की लर्निंग लो। देखो, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है कि ये 2 आदमी रहते हैं, दोनों को कुल्हाड़ी मिलती है और कहा जाता है कि वो फला पेड़ को काटना है। एक आदमी जाता है, वो फला पेड़ को बहुत देर तक चालू करता है, कटाई करते 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 उसको कई दिन लग जाते हैं, फिर वो पेड़ को काटता है। और एक आदमी जाता है, 3 दिन तक कुल्हाड़ी को घसते रहता है। सब बोलते हैं अरे बुर्बक है, बौड़ा गया है यार, ये क्या कर रहा है, ये वो देखो पेड़ काट रहा है और ये जो है अभी घसी रहा है। वो उठता है,
जब उसका कुल्हाड़ी अच्छे से घसाई हो जाती है और जाता है, एक बार मारता है, पेड़ सीधा बीच से गायब। ठीक है, सिर्फ एक बार के अंदर पेड़ पूरा कट जाता है और ये बेचारा 3 दिन से खट खुट लगा के रखा रहता है। तो जब मार्केटें गिरती है तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आपकी लर्निंग को, स्किल को बढ़ाने का। अब आज मार्केटें गिरी हुई है, बराबर है। अब यह आपका काम है, आपका कर्तव्य है स्टॉक मार्केट को लेके कि आप लर्निंग को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? आपको कुछ सीखना पड़ेगा, आपको बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग के कुछ ट्रेनिंग वाले कोर्स करने पड़ेंगे। ऐसे यूट्यूबर्स को ढूंढो, मुझे या किसी और को, जिससे आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सको, जिससे आप ETF सीख सको, जिससे आप इंट्राडे सीखो। ऑप्शन फ्यूचर मत सीखो, कितना भी सीख लोगे अपने दिमाग को ट्रेन नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास एक मेंटर है, एक टीचर, एक गुरु है और आप कैश मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेडिंग ETF करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे मेहनत करोगे, धीरज रखोगे तो सीख जाओगे। तो आप ढूंढो और ये वक्त है सही तरीके से काम करने का, सीखने का, अपनी एज को बढ़ाने का, अपनी कुल्हाड़ी को धार बनाने का। सही टाइम है, जब मार्केट चलेंगी तो आपको पता रहेगा कि वार कैसा मारना है और पेड़ कैसे कटेगा। कौन सा पेड़? पैसों का पेड़। हमारा आखिरी पॉइंट, छठा पॉइंट है मेक योर ओन बाउंड्रीज। जब मार्केटें गिरना शुरू होती है तो अगर आपने अपनी बाउंड्री नहीं बनाई है तो आप भाग खड़े होते हो। मैदानी जंग में आए तो थे, लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो आप भागना शुरू कर दिए और जब आप भागे आपको पता नहीं जाना कहाँ है। क्यों? क्योंकि आपने बाउंड्रीज ही नहीं बना रखी है, आपने वो बाउंड्री ही डेवलप नहीं किया है जिसकी बुनियाद पे आप मार्केटों के अंदर भाग सको। तो आप करोगे क्या? आप माल छोड़ दोगे, अच्छा माल भी पकड़ रखा है वो भी छोड़ दोगे। 7, 8, 12%, 11% की गिरावट में आप जो है माल छोड़ देते हो। मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाउन इस वक्त, कितना नीचे आपका पोर्टफोलियो इस वक्त चल रहा है। कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स हैं, उनका जो पोर्टफोलियो है वो कितना डाउन इस वक्त चल रहा है। तो अपनी बाउंड्रीज बनाओ। आप एक बाउंड्री बनाओ कि मेरा ये जो स्टॉक है ABC स्टॉक, ये इतना नीचे आने के बाद ही मैं बेचूंगा, चाहे दुनिया यहाँ के वहां हो जाए। अपनी बाउंड्री सेट करो। जब आपने अपने स्टॉक पे रिसर्च की, एनालिसिस किया, आपने इसको बाय किया, तो अब ऐसा क्या हो गया है 2-3 लाल कैंडल बनने पे कि आप जो है भाग खड़े हो रहे हो। तो जब मार्केट के अंदर गिरावट आए, करेक्शन आए, एक जो मार्केट का इंसान होता है ना, उसकी जिंदगी में साल में 1-2 बार ऐसी मेजर करेक्शंस आती है। उस करेक्शंस के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि डॉक्टर मजहर ने मुझे क्या सिखाए थे, मुझे इस वक्त क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स पे अमल करना है। फट पैनिक को बंद करना है, फटाफट लर्निंग बढ़ाना है, फटाफट यूट्यूब को अनसब्सक्राइब कर देना है, सारे न्यूज चैनल छोड़ देना है, मेडिटेशन स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज शुरू कर देना, बुक रीडिंग शुरू कर देना और एक्स्ट्रा कोर्सेज करना है ताकि आपका टाइम भी व्यस्त रहे, आप सीख भी सके और आपको पेशेंस भी रह सके। तो ये वो नियम है जिसका पालन करके बड़े लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया हुआ है। अगर आप भी बनाना चाहते हो तो बड़ी आसानी के साथ आप भी नियमों का पालन करके बड़ा पैसा बना सकते हो। दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन दबा देना और अपने 2-3 दोस्तों तक शेयर करना। एक डिस्क्लेमर था, अगर मैंने किसी स्टॉक का नाम लिया है तो मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक एग्जांपल के लिए था। और हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, कमिंग संडे में लाइव आ रहा हूँ, आपको जूम पर पढ़ाऊंगा, तुरंत इनरोल कर लो। अगर आप भी अभी तक घाटा कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए हो स्विंग ट्रेडिंग की, तो हमारी जो कोर स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, मात्र 3 सेकंड के अंदर आप देखकर बता दोगे कि इस स्टॉक के अंदर बाय करना है, ऐसी स्टॉक के अंदर सेल करना है। तो स्विंग ट्रेडिंग तुरंत इनरोल कर लो। ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम करना है तो हमारा हर जो है महीने के 2nd संडे को हम ETF ट्रेडिंग का लाइव प्रोग्राम लेते हैं। अगर आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे सीट्स आपकी लॉक हो जाएगी और आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम आज ही लाइव कर दिया जाएगा। तो तुरंत इनरोल कर लो, नीचे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा होगा, इंक्वायरी कर लो और अपनी सीट्स को बुक कर लो। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, क्रिसमस ऑफर, 3000 का प्रोग्राम मात्र आपको 1800 रुपये में मिल जाएगा। आइधर आप ETF लेते हो तो 1800 में आप बाय कर सकते हो, आइधर आप स्विंग ट्रेडिंग लेते हो तो आप 1800 में बाय कर सकते हो। तो इससे बेहतर ऑफर कुछ नहीं है। 1200 रुपये का नेट जो है आप बचत यहाँ पे कर पाओगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले के साथ, तब तक ये कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने पैसों का ख्याल रखें।